एक दिन अचानक से मेरे एक दोस्त का फोन आया और उसने मुझसे एक सवाल पूछ डाला। सवाल ये था, सक्सेस क्या है और क्या हम जिंदगी में सक्सेसफुल हैं? चलिए आज उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ सीजन 2, जहां पे मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूं। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जिंदगी में ना सक्सेस की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। लाइक सबके लिए सक्सेस एक चीज नहीं हो सकती। किसी के लिए सक्सेस बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो किसी के लिए बहुत ज्यादा शोहरत, किसी के लिए बहुत नॉलेज गेन करना है, तो किसी के लिए बहुत ज्यादा सेवा करना। तो सक्सेस सभी के लिए अलग अलग है। अब अक्सर हम इसी कश्मकश में रहते हैं, या फिर हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हम दुनिया में जिस दौर पे हैं अभी फिलहाल, वहाँ पे सब कुछ पैसे से ही तोला जाता है। लाइक आपका करियर होना ज़रूरी है, आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा पैसा आपके पास होगा आप उतने ही सक्सेसफुल माने जाओगे। लेकिन इस पे एक सवाल है। ये सवाल ये है कि मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, लेकिन आपका कोई शोहरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसे तो लोग हैं ना जो टेररिस्ट हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन शोहरत नहीं होती है। और शोहरत से मेरा मतलब पॉजिटिव। लोग उनसे अगर डरते हैं, लोग उनसे दूर भागते हैं, तो क्या आप उसको सक्सेसफुल कंसिडर करोगे? कुछ लोग ज़रूर करेंगे जो उसी माइंडसेट से बिलोंग करते हैं, पर अगर आप ध्यान से सोचोगे वो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। एक और सवाल, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो लेकिन आपका हेल्थ बहुत खराब है, तो क्या आप सक्सेसफुल होगे? और मान लेते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन आपके परिवार वाले आपसे दुखी हैं, या फिर आपका कोई परिवार ही नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे? ऐसे कई सारी चीजों के बारे में जब हम सोचने लग जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो थॉट आता है कि सच में सक्सेस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें अपने दुनिया में देखने को मिलेंगे, जहां पे एक इंसान पैसे तो कमा रहा है, बहुत ज्यादा अर्न करता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर गैप है उसकी जिंदगी में। और अगर ऐसा कुछ मेजर गैप है तो समवेयर द पर्सन इज येट टू गेट दैट एक्चुअल सक्सेस। देखिए, सक्सेस ना एक स्टेट ऑफ माइंड भी होता है। अब स्टेट ऑफ माइंड से मेरा मतलब ये कि अगर आप खुद को सक्सेसफुल मानते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप खुद को नहीं मानते हैं तो नहीं है। अब इसके लिए आप अपने कुछ आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, या फिर खुद को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां पे आपके पास जिंदगी की हर वो चीज है जो आपको चाहिए, लेकिन फिर भी आप दुखी अगर रहते हैं, इसका मतलब आपका डिजायर बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं वो डिजायर जब आप किसी चीज के लिए करते हो और वो चीज आपको मिल जाती है, तो एक दूसरा डिजायर क्रिएट हो जाता है और तब आप उस चीज के पीछे भागते हो। तो एक सेल्फ कंटेनमेंट वाली जो बात है वो नहीं होती, और जब वो नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको वो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। और जब नहीं आएगी तो आप कैसे खुद को समझोगे कि आप सक्सेसफुल हो? क्योंकि आपको लगेगा अरे वो मिल जाता ना, तब जाके बात बनती। कोई कोई ये कहता है कि मैंने बहुत मेहनत किया है और तब जाके मुझे ये मकाम मिला है और आज मैं ऐश कर रहा हूँ, और कोई ये कहता है कि मैंने बिना कुछ किए ही ऐश ही करना है तो ऐश ही कर रहा हूँ। तो एक सोचने का नजरिया होता है। तो सक्सेस
उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन किसी एक इंडिविजुअल से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम जिंदगी को ओवरऑल ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पता चलता है कि सक्सेस जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक बैलेंसिंग एक्ट मतलब अगर आप सिर्फ पैसे कमाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। पैसे कमाना आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल की ज़िंदगी में, और इनफैक्ट हर दौर में ही वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट नहीं होंगी और आपके जो थोड़े बहुत शौक होंगे या फिर डिज़ायर्स होंगे वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, और इसी वजह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। और जब वो नहीं आएगी तो आप बाकी चीज़ें करोगे कैसे? तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है इमोशनल फ्रीडम। अब इमोशनल फ्रीडम से मेरा ये मतलब है कि अगर आप अपने घर से दूर हैं, अपने परिवार से दूर हैं और ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं जाके बस पैसे ही कमाते रह गए, लेकिन वो सुख, वो शांति, वो परिवार के साथ वो वक्त बिताना आपसे नहीं हो पाया, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं वो चाह थी, लेकिन आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको उनके लिए पैसे कमाने थे, तो आप इमोशनल कंटेंटमेंट के उस जोन पे आए ही नहीं। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप कितना भी कुछ कर लेते हैं तो सक्सेसफुल खुद को नहीं फील करेंगे, आपको वो एक सेंस ऑफ वॉइड मिलता रहेगा। तो इसके लिए उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है आपके हेल्थ का सही होना। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आपका हेल्थ आपके साथ नहीं है, तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे? और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है, हमारे इंडियन पॉप कल्चर के या फिर रैप के जो महारथी हैं हनी सिंह, उनके बारे में आपको पता ही होगा। वो जब गेम के टॉप में थे तभी जाके उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, जिसके वजह से उनकी सारी जो बनाई हुई एम्पायर थी वो एक ही सेकंड में धराशायी हो गई। उन्होंने अच्छा खासा काम भी किया और उन्होंने इसके बारे में बहुत खुल के बातचीत करी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब चीज़ों को एक अलग दिशा से देखते हैं, हमें लगता है सक्सेस वही है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जो अक्सर लोग डोपामिन इफेक्ट लेते हैं या फिर प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, वो अक्सर इसी चीज़ को देखकर होते हैं कि मेरे पास ये कपड़े होने चाहिए, मुझे हर ट्रेंडिंग कपड़े चाहिए, हर ट्रेंडिंग गैजेट्स चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए फ्लॉन्ट करने के लिए, 20 की उम्र में मिलेनियर हो जाना चाहिए, वायरल होना चाहिए, फेमस होना चाहिए और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन अंदर से वो बहुत खोखले होते हैं, अंदर से वो बहुत टूटे होते हैं, जिसके बारे में ना वो कभी बताएंगे, ना आपको कभी पता चलेगा, और जो उनकी फैमिलीज इससे गो थ्रू करती हैं उसकी बात ही कुछ और है। हाँ, सक्सेस बहुत लोगों को मिल जाता है, एंड जब वो सक्सेस मिल जाता है कभी कभी लोगों को संभालना भी नहीं आता, इसके वजह से भी वो गिर जाते हैं, और कुछ लोग बहुत स्मार्टली इसको मैनेज भी कर लेते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम एवरेज जनता की बात कर रहा हूँ जो इन सब के पीछे भागती तो है पर उनको पता ही नहीं होता है कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसके बारे में सोचना कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आपके माँ बाप, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हैं और आप उस पर कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे सक्सेस का क्या फ़ायदा? देखिए, सिचुएशन दो हो सकती है, या तो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत ही रेयर फिनोमिनन है, और एक होता है कि जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर वो सेंसिटिव फीलिंग ही नहीं है जो आपको अपने अपनों के लिए होना चाहिए। और वहीं पे हम सक्सेसफुल होते हुए भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आपने बागवान मूवी तो देखी होगी ना, वहाँ पे हर एक बच्चा जो होता है अमिताभ बच्चन का, वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जो थे वो दुखी थे, और कहीं ना कहीं इस वजह से उनका पूरा परिवार बिखर रहा था। जब फाइनली उनको सब चीज़ें समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं
कि सिर्फ पैसे कमाए जाए। सक्सेस का मतलब ये भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फैशन के पीछे भागा जाए, सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक चीज को लेकर सक्सेस नहीं हो सकते आप। सक्सेसफुल का मतलब है एक होलिस्टिक फुलफिल्ड लाइफ लीड करना, जहाँ पे आपके पास फिनेंशियल फ्रीडम हो, जहाँ पे आपके पास एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, इमोशनल एक फुलफिलमेंट हो, आपके फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ सब खुश हों। वैसे तो ये एक आइडियल सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके लिए कोशिश करते हैं ना तो भी बहुत होता है। वैसे तो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, और हम खो भी देते हैं। जैसे कि हम जब मेहनत करते हैं तो हम अपने चैन और सुख को थोड़ा सा पीछे रखते हैं और मेहनत करते हैं, तभी जाके हमारी ज़िंदगी में उसका एक फुलफिलमेंट फील आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतना आगे चले जाएं कि आप अपने बाकी चीज़ों को बैलेंस ही ना कर पाए। बैलेंसिंग इज़ अ आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मोस्टली हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होती रहेगी, और एक चीज़ कर लिया तो एक चीज़ मिस होगा, ऐसा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सक्सेस के पीछे भागेंगे ना तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट शायद आपको मिल सकता है। तो ज़रूरी है आप एक्सेलेंस के पीछे भागे, आप अपने गोल्स के पीछे भागे, आप अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से लीड करें, उसका एक स्ट्रक्चर बनाए, एक मेथोडिकल अप्रोच बनाए। तब जाके आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जब वो एक ही चीज़ के बारे में फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं तो चीज़ें शायद बहुत एक्सपोनेंशियली नहीं, लेकिन एक लेवल तक तो आपके फेवर पे ही काम करेगी। उम्मीद है आपको इस एपिसोड से मदद मिला होगा, एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और ऑडिबल्स ऑफ लाइफ को अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं, और इसको रेट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए। दिस इज प्रजूष साइनिंग आउट फॉर नाउ।